राजस्थान में बहुत जल्द 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं परेशान नजर आ रही है। कारण ये है कि पिछले 10 सालों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस हमेशा आगे रही है। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2014 से लेकर 2024 तक विधानसभा की 17 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 12 पर जीत का स्वाद चखा है। इसी रिकॉर्ड को देखते हुए जहां एक और कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी जीत के तरीके खोज रही है। देवली, उनियारा, ख्यूसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा उपचुनाव वाली सीटें हैं। ये पांचों सीटें बीजेपी की जीत के लिहाज से कठिन मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करें झुंझुनू की, तो कांग्रेस हमेशा से इस सीट पर मजबूत रही है। बीजेपी इस सीट को अपने टॉप 10 मुश्किल सीटों में गिनती आई है। पायलट समर्थक ओला झुंझुनू में सांसद चुने गए हैं, जिसकी वजह से यहां बीजेपी का जीत पाना मुश्किल लग रहा है। बात करें ख्यूसर लोकसभा सीट की, तो ये सीट आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। वे यहां से लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार नागौर से सांसद रह चुके हैं। यहाँ मुस्लिम और जाट वोटरों की संख्या ज्यादा है। दोनों वर्गों में बेनीवाल की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि ये सीट भी बीजेपी के लिए जीत पाना मुश्किल है। बात करें दौसा विधानसभा सीट की, तो यहाँ मीणा, गुज्जर और मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा यहां से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें सचिन पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है, इसलिए हर चुनाव में गुज्जर मतदाता भी मीणा के पक्ष में वोट करते हैं। वोटर्स के रुझान को देखते हुए बीजेपी हमेशा से इस विधानसभा सीट को अपने लिए कठिन मानती आई है। अब बात करते हैं उपचुनाव वाली अगली सीट, यानी देवली उनियारा सीट। पिछले 4 चुनावों में से 3 बार यहां कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। 2 बार तो कांग्रेस के हरीश मीणा ही लगातार यहां विधायक का चुनाव जीते हैं। अभी वे टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद बन गए हैं। इस क्षेत्र में मीणा, मुस्लिम, गुज्जर और दलित मतदाताओं की अधिकता है। मीणा, गुज्जर और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से ये सीट कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। अब बात करते हैं 84 लोकसभा सीट की। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में स्थित इस सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस का प्रभाव रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ आदिवासी समाज के तेज तर्रार नेता राजकुमार रोत ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। रोत भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो अब सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस ने इस बार उनके साथ गठबंधन किया था। अब उपचुनाव में कांग्रेस फिर से रोत से गठबंधन का मूड बना रही है। भाजपा को फिलहाल रोत, बाप और आदिवासी पार्टियों से जुड़े मुद्दों की काट नहीं मिल रही है। ऐसे में ये सीट जीत पाना भी भाजपा के लिए टेढ़ी खीर है। कुल मिलाकर इन सभी सीटों पर मीणा, जाट, मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अधिकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजस्थान में हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इन तमाम वर्गों ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भर भर कर वोट दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी उपचुनाव में इन 5 सीटों पर जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। आप राजस्थान के किस जिले से हैं और आपके अनुसार इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों को कितनी सीटें मिल सकती हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।